समय की गुल्लक और दादा दादी की अनमोल विरासत। अनिका 12 वर्ष और उसका छोटा भाई करण 8 वर्ष। आज के जमाने के बच्चे थे सुपर स्मार्ट, तकनीक प्रेमी और हमेशा व्यस्त। उनके दादाजी विश्वनाथ 79 और दादी जी रमा 75 उनके साथ ही रहते थे। बच्चों के लिए दादा दादी किसी पुराने मॉडल की तरह थे, जो धीरे चलते थे और जिन्हें आज की चीजों की समझ नहीं थी। एक शाम अनिका अपने प्रोजेक्ट के लिए वक्त का महत्व विषय पर इंटरनेट पर रिसर्च कर रही थी। झुंझलाहट में उसने कहा, उफ, मुझे कुछ अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा। ये टॉपिक इतना बोरिंग क्यों है? डैडी कहते हैं टाइम इज मनी, पर मेरे लिए टाइम सिर्फ लेवल अप करने का मौका है। तभी दादी जी ने पास आकर धीरे से कहा, बेटी, वक्त मनी पैसा नहीं बल्कि गुल्लक है। इसे कैसे भरना है ये तुम पर निर्भर करता है। अनिका ने मुंह बना लिया और करण ने भी दादाजी से कहा कि आज की दुनिया में तो जो तेज है वही जीतता है। दादाजी ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं चुप रहता हूँ। पर एक बात याद रखना बेटा, जो चीजें तुम्हें गूगल पर नहीं मिलेंगी वो हमारी कहानियों में मिलेंगी। अगले दिन बच्चों के स्कूल में एक फैमिली हेरिटेज वीक था, जहां हर बच्चे को अपनी परिवार की कोई पुरानी और कीमती चीज लानी थी। अनिका और करण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ले जाएं। उनके माता पिता ने उन्हें ब्रांडेड घड़ियां और सोने के कंगन दिखाए, पर बच्चों को उनमें कोई कहानी नहीं दिखी। निराश होकर वे दादा दादी के कमरे में पहुंचे। दादाजी उठे और अटारी से एक पुराना धूल भरा लकड़ी का बक्सा ले आए। दादाजी ने कहा, यह यादों का बक्सा है, इसमें वो सब है जो हमने 70 सालों में कमाया है। बॉक्स में कोई सोना चांदी नहीं था, उसमें थी दादी जी का पहला बुना हुआ स्वेटर जो दादाजी ने पहनकर कॉलेज के ड्रामा में हिस्सा लिया था, कागज का एक छोटा टुकड़ा जिस पर दादाजी की माँ ने अपनी पहली कमाई से लिखा था, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, और दादाजी के टूटे हुए चश्मे का एक फ्रेम जिसे उन्होंने 40 साल पहले इसलिए नहीं बदला था क्योंकि उस पैसे से उन्होंने अनिका की माँ के लिए पहली साइकिल खरीदी थी। अनिका और करण, जो बड़ी बड़ी चीजों की उम्मीद कर रहे थे, इन साधारण चीजों को देखकर हैरान रह गए। अनिका की आवाज में नमी थी, दादाजी, ये तो बहुत अनमोल है। इस टूटे हुए फ्रेम में इतनी बड़ी कहानी छिपी है। दादाजी ने समझाया, हाँ बेटा, वक्त की गुल्लक को सिर्फ पैसे से नहीं भरा जाता, वह त्याग, ममता, ईमानदारी और प्यार जैसे सिक्कों से भरती है। ये टूटे हुए चश्मे तुम्हें त्याग सिखाते हैं, ये स्वेटर तुम्हें प्रयास सिखाता है, और वो कागज तुम्हें ईमानदारी सिखाता है। बच्चों को पहली बार समझ आया कि उनके दादा दादी सिर्फ घर के सदस्य नहीं बल्कि ज्ञान का चलता फिरता संग्रहालय हैं। स्कूल के हेरिटेज वीक में अनिका ने सोने के गहने या महंगे गैजेट्स के बजाय दादाजी का टूटा हुआ चश्मा और दादी जी का स्वेटर दिखाया। उसने अपने दादा दादी की कहानियां ऐसे सुनाई कि पूरी क्लास भावुक हो गई। घर लौटकर अनिका ने अपना फोन एक तरफ रखा और दादाजी के पास बैठ गई। अनिका ने कहा, दादाजी, आज मुझे समझ आया कि मेरे लिए वक्त का महत्व क्या है। मेरा सबसे कीमती वक्त वो है जो मैं आपसे सीखकर आपकी कहानियां अपनी गुल्लक में भर सकती हूँ। करण ने भी कहा कि वह अब तेज नहीं बल्कि सच्चा बनने की कोशिश करेगा और दादी से स्वेटर बुनना सीखेगा। दादी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से कहा, जरूर मेरे बच्चों, हम बूढ़े लोगों के पास टाइम बहुत होता है और हम यह सारा टाइम तुम दोनों को अपनी विरासत देने में बिताना चाहते हैं। कहानी का नैतिक संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बच्चों को हमेशा अपने दादा दादी से प्यार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। ज्ञान का स्रोत दादा दादी अनुभव का खजाना और नैतिक मूल्यों के जीवित पुस्तकालय हैं। जो ज्ञान और जीवन के सबक हमें किताबों या इंटरनेट से नहीं मिल सकते, वे उनकी कहानियों और संघर्षों से मिलते हैं। वक्त की गुल्लक भरें, उनके साथ बिताया गया हर मिनट, उनके द्वारा सिखाया गया हर पाठ, यही हमारे जीवन की असली दौलत है। इसे वक्त की गुल्लक में भरकर हम अपने भविष्य को मजबूत और सार्थक बनाते हैं। याद रखें, दादा दादी का प्यार किसी एंटीबायोटिक की तरह है जो जीवन की हर समस्या और हर बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है। उन्हें गले लगाइए और उनसे सीखिए।
अगर आपको ये अनोखी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद आईं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।